हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे एएलपी के पार्ट थर्ड वीडियो। तो हमारा सबसे पहला है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो इसका कूलम्ब है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, तो वो शून्य के बराबर होगा। क्योंकि जो कार्य होता है वो होता है एफ एस कोस थीटा, और जो एस होता है ना वो विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन ये कहता है कि अगर आप घर से आप कहीं घूमने के लिए गए और वापस आ गए घूम के, तो कार्य आपका शून्य होगा। तो वही नियम यहाँ भी फॉलो होता है। ठीक है। फिर है वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो वो अवतल दर्पण है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी, ठीक है, कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है, वो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। फिर है देखो, ये फिर है न्यूमेरिकल आ गया आप लोगों का। अगर आप लोगों से न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा ना तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा। वहाँ आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सोल्व करके भेज दूंगा। पर एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा अपने आप। फिर है कूलम्ब का नियम क्या कहता है, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इसका सूत्र क्या है, एफ बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वही मतलब वही जिसे वो याद होगा ना। देखो कितना बड़ा थ्योरी दे दिया है, मतलब घुमाने के लिए। फिर है भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली का निर्देशक कौन है, एस एस राजामौली। ये देखो 2018 में क्वेश्चन आया था और ये 2018 में मूवी भी आई थी। मतलब मूवी भी पढ़ना ज़रूरी है। जितने सारे मूवी बने हैं ना इनके, मतलब अभी करंट में, उन्हें ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, उनके निर्देशक और डायरेक्टर जो भी होते हैं। फिर है किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है, तो वो है अंशु जमसेम्पा। ये ना क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। अभी आगे आने वाले में ना मतलब मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैंने एडिट किया था ना तो उस टाइम मिला था मुझे। फिर देखो गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया गया है, मतलब ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट में करवाया, सेकंड में करवाया और थर्ड में करवाया, मतलब तीनों में क्वेश्चन है। ठीक है। तो स्थान और समय। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता, तो वो बिस्मथ है। ठीक है। फिर है दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चमकदार वस्तु है, चांद, मून। ठीक है। फिर है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, N2O और H2O। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे विभेदन कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में आ कहाँ से रहा है। इसे पढ़ के ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है और हमें कहाँ पढ़ना है। ठीक है। फिर है डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मतलब कौन सा इनमें से मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वो यकृत है। फिर है निम्नलिखित ट्रायड में कौन सा एक डोबरनियर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, कमगलनांक और क्वथनांक। फिर है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है। 2-3 बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं होगा ना तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन करके भेज दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सअप, जहाँ कहोगे आप वहाँ। बस आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा 1-2 बार। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो वो गलत ये है कि ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता है। ठीक है। फिर है 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है, ये चिकित्सा के लिए है। और ये क्वेश्चन ना लेखपाल
2022 में भी आया था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, रिपीट भी नहीं हुआ था। और फिर है निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके दोस्तों, और आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, जब तक क्वेश्चन याद नहीं हो जाता लिख के कीजिएगा। अगर जो न्यूमेरिकल है उसे सोल्व कीजिएगा, अगर सोल्व नहीं होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।